सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस को अपनी अदालत में मुकर्रर करने के अहकामात वापस ले लिए। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि कल के फैसले में कहा गया कि केस इसी बेंच में मुकर्रर किया जाए। गलत या सही, लेकिन ये एक जुडिशल ऑर्डर है। क्या हम यहाँ ये केस सुन सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी सवाल किया कि क्या इस फैसले की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि कौन सी क़यामत आ गई है, ये भी अदालत ही है। क्या वो जज ये ऑर्डर दे सकते हैं कि केस मखसूस बेंच के सामने ही लगे? जस्टिस नईम अख्तर ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से कहा कि तमाम तनाज़े के जिम्मेदार आप हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालती हुक्मनामे के मुताबिक बैरिस्टर सलाहुद्दीन का ही इसरार था कि केस रेगुलर बेंच सुन सकता है। आप बता दें कि ये केस यहाँ चले या हम ख्याल बेंच के सामने चले, हमारी भी इज्जत है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि आप उनकी साख को चैलेंज कर रहे हैं, वो भी आपको सख्त जवाब देंगे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि नाम तो बदनाम वैसे ही है। जस्टिस जमाल ने मजीद कहा कि नया सिस्टम किसी को पसंद नहीं है तो अलग बात है। जस्टिस जमाल ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से सवाल किया कि क्या आपको हम जजेस पर एतमाद नहीं है? अगर वो नाअहल हैं तो उन्हें बता दें। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ गैर कानूनी बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस ना सुनने की तहरीरी वजूहात जारी कर दी। अपने बयान में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इंतजामी हुक्म के तहत केस सुनने वाले बेंच से वापस लेकर आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया। वो खुद इस बेंच का हिस्सा थी जिसने 16 जनवरी का हुक्म जारी किया था। अदालती अहकामात को इंतजामी अहकामात के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। दोनों कमेटियों ने अदालत के 16 जनवरी के हुक्म को नजरअंदाज करते हुए इंतजामी अहकामात जारी किए। बहैसियत जज अदालती और इंतजामी अहकामात में फ़र्क सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने नोट में यह भी कहा कि जुडिशल अहकामात की तख्तीस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अदालती अहकामात पर अमल हो। अदालती अहकामात को किसी के ज़रिए नज़रअंदाज या उनकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि सिर्फ एक खत ने इस मुल्क के निज़ाम को ही तब्दील कर दिया है। सब गवाह हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद एक खत पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम किस हद तक बरकरार रह सकती है, इसका फैसला बिल आखिर फुल कोर्ट करेगा। कि एक खत ने पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तब्दील कर दिया है, मुझे उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब गवाह हैं कि 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है। अब वो किस हद तक सस्टेन करेगी, मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा एट द एंड, और ये इशू रिजॉल्व होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए और इस मुल्क की बका के लिए। कानून की दुरुस्त तशरीह और इम्प्लीमेंटेशन से ही आप पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पे आगे देख सकते हैं। उसके लिए कवानीन में तब्दीली, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम ही हो, आपको अपने इरादों से मायूस नहीं कर सकती। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अदलिया अपना रोल ज़रूर प्ले करेगी। इसीलिए हमें वो अपराइट लॉयर्स रिक्वायर्ड हैं जो कि अपराइट जज बनते हैं। हमें वो अपराइट मीडिया रिक्वायर्ड है जो कि शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ बरमला करता है, और ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए आज लोगों का जो होप है वो अदलिया से है, पार्लिमान से है, और मीडिया से है, और दीगर इदारों से है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि उनकी खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं है और वो आपस में मुख्तलिफ मसाइल पर मुशावरत करते हैं। MQM को हुकूमत में आए 10 माह हो गए हैं, अब तक सिंध असम्बली में हमने अपने पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा है और नीचे किसी के पास ओहदा नहीं है। इस हवाले से मजीद तफसीलात कराची से किरण खान की इस रिपोर्ट में। पार्टी इख्तिलाफात के हवाले से MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई हवाले से MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी खालिद मकबूल सिद्दीकी से कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इशूज़ पर बात होती है। उनका कहना था कि हुकूमत में आए MQM को 10 माह हो गए, लेकिन अब तक सिंध असम्बली में पार्टी ने अपने पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ऐलान नहीं
नहीं किया। उनका कहना था कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा है और नीचे किसी के पास ओहदा नहीं। मुस्तफा कमाल का कहना था कि पार्टी की मरकजी काबीना कब बनेगी, ये सवाल खालिद मकबूल से पूछें। मेरे जवाब देने का सब की बात है नहीं। ये तो आप खालिद भाई से जो है वो आपको मिलें तो उनसे आप पूछिए कि भाई वो सेंट्रल कैबिनेट का उनका इरादा कब का है बनाने का। कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कोई हमारी लड़ाई नहीं है। आज तक सिंध असेंबली में हमारा पार्टी का पार्लिमानी लीडर अनाउंस नहीं हुआ। स्पीकर सिंध असेंबली कहता है हमारे लोगों को कि भाई पर्चा तो लाओ, लेटर लाओ, मेरे पास कमरा खाली पड़ा हुआ है जो मुझे एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर को देना है। अब एमक्यूएम लेटर ही नहीं दे रही। कौन सी पार्टी ऐसी होगी कि जहां पर सिर्फ चेयरमैन के पास ओहदा है? कोई मुझसे पूछ ले भी आप क्या हैं पार्टी में, तो हम लेफ्ट राइट बगले झाँकेंगे कि हम क्या हैं। हम अभी कुछ भी नहीं है वैसे पार्टी में। हुकूमती रवैये के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून को एमकेएम के लिए अभी बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर एमकेएम अपने हलकों में फेल हुई तो उसका फायदा ना पीपल्स पार्टी को होगा ना मुस्लिम लीग नून को, बल्कि इनके इज्तिमाई मुखालफिन को फायदा होगा। मैं समझता हूँ कि जो है वो हम और अच्छा डिजर्व करते हैं और एमक्यूएम को जो है वो को और इनेबल करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को हमें इनेबल करें कि हम अपने लोगों को डिलीवर कर सकें, हमें और जो है वो इक्विप करें कि हम अपने लोगों को डिलीवर कर सकें। उसमें अगर हम डिलीवर करेंगे और हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे तो उसमें मुस्लिम लीग नून का भी फ़ायदा है। हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। मुस्तफा कमाल का कहना था कि कराची में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। यहाँ लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम फेल नहीं है बल्कि ये लोग फेल हैं। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल गुलिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाते हुए शहीद हुए। झड़प के दौरान 2 खुदकुश हमलावरों समेत 5 खारिजी दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों ने गुलिस्तान में चेक पोस्ट की दीवार से धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी टकराई थी। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किला अब्दुल्ला में 5 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई की है। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी सरमाकारों का आला सतह वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर कर रहे हैं। अमरीकी वफ्द के दौरे में सरमाकारी के कई मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। ज़राए का ये भी कहना है कि अमरीकी सरमाकार वफ्द का दौरा मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के लिए इंतहाई साजगार साबित होगा। और सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि उन्होंने पेशगी कहा था कि PTI को आखिर में अपने ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी। अपने एक बयान में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि उन्होंने कबल इस वक्त बता दिया था कि 28 जनवरी को ट्रंप कार्ड की पाकिस्तान के लिए मुस्बत हवाएं चलेगी। आज ही ट्रंप की टीम के दौरे में पाकिस्तान में सरमायाकारी मुआहदे समेत मजीद अच्छी खबरें मिलेंगी। फैसल वावडा का यह भी कहना था कि जो पाकिस्तान के लिए रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे हैं उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसका जो क्रेडिट है वो उसको देना पड़ेगा।